आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्योंकि ये इस्तीफा इसलिए दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ गई और देश के युवा प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिए। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज देश के शिक्षा क्षेत्र और छात्र राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और जंतर मंतर पर लगातार चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद यह फैसला आया है। चलिए इस पूरे मुद्दे की करते हैं पड़ताल। क्या हुआ, क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी नीट यूजी 2026 की परीक्षा जो 3 मई को आयोजित हुई थी। इसमें बड़ी गड़बड़ियों और पेपर लीक के गंभीर आरोप लगे थे। सरकार ने तुरंत परीक्षा रद्द की, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई। इसके नतीजे 16 जुलाई को घोषित किए गए, लेकिन इसी बीच हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में डूब गया। कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाए, जिससे उनके परिवारों में मातम का माहौल छा गया। इस मुद्दे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। युवाओं ने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नए किस्म का आंदोलन शुरू किया। जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से धरना चल रहा था। सोनम वांगचुक ने 26 दिनों का आमरण अनशन किया जो कल ही समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के वीडियो भी देश भर में वायरल हुए और लगातार पूरे देश में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट अलग अलग राज्यों में देखा जाने लगा और उसमें बहुत से मामले नजर सामने आने लगे। और आज सुबह सबसे बड़ी खबर सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक लंबी पोस्ट लिखकर छात्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि यह मेरे व्यक्तिगत सम्मान का सवाल नहीं है। मैं देश की युवा शक्ति को भ्रम के जाल में नहीं फंसने देना चाहता। जंतर मंतर और देश भर में जो स्थिति बनी है उसका गलत फायदा उठाने वाली देश विरोधी ताकतों को रोकना बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उनकी 40 साल से ज्यादा की सेवा रही है और वे हमेशा से युवाओं के सपनों के साथ खड़े रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेटर पूरे भारत में वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, क्या यह इस्तीफा दबाव में हुआ? बिल्कुल, सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नॉन नेगोशिएबल यानी कि अनिवार्य शर्त बना दिया था। 3 दौर की लंबी बातचीत के बाद सरकार को यह कदम उठाना ही पड़ा। यह दिखाता है कि आज के दौर में छात्र आंदोलन और सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। दूसरा सवाल, क्या यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है? राजनीतिक नजरिए से देखें तो यह एक डैमेज कंट्रोल यानी कि नुकसान की भरपाई करने वाला कदम है। धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह छात्रों की आवाज सुन रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि देश का नया शिक्षा मंत्री कौन बनेगा और रुके हुए सुधार कितनी जल्दी लागू होंगे। तीसरा बड़ा सवाल, क्या विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो जाएगा? जी हाँ, हर किसी के जहन में यही सवाल है। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल तो है, लेकिन सीजेपी के नेता अभी भी अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पीड़ितों को मुआवजा, दर्ज की गई एफआईआर की वापसी और पुलिस की बर्बरता की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि आंदोलन पूरी तरह शांत होता है या फिर नहीं। इस पूरी घटना से कुछ बड़े सबक मिलते हैं। परीक्षा सुरक्षा, परीक्षा की शुचिता अब सबसे बड़ी चुनौती है। अगले साल से नीट परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी मोड में होगी, जो कि एक सराहनीय कदम है। युवा शक्ति, युवाओं की ताकत को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेन जी और मिलेनियल्स अब देश की राजनीति पर सीधा असर डाल रहे हैं।
फर्जी खबरें और डीप फेक, इस पूरे मुद्दे के दौरान कई AI वीडियो और फर्जी पत्र वायरल हुए जिन्हें PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने फैक्ट चेक कर बेनकाब किया। इसलिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। और अंत में यह इस्तीफा छात्रों के लिए एक नैतिक जीत है, लेकिन असली जीत तब होगी जब पेपर लीक पूरी तरह भारत में रुकेंगे, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनेगी और हर छात्र का भविष्य सुरक्षित होगा। सरकार अब जल्द से जल्द नए मंत्री की नियुक्ति करे और शिक्षा सुधारों को जमीन पर उतारे। यही देश चाहता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सही समय पर हुआ या फिर बहुत देरी से हुआ? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।